आज का अनमोल वचन, जो सुनेगा उसका दिन अच्छा गुजरेगा। लेट्स स्टार्ट। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। भजन संहिता 5:2। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। यूहन्ना दोपहर के 3:16। दोस्तों, मैं पैट्रिक हूँ और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक नया एपिसोड शुरू करते हैं, लेकर प्रभु यीशु मसीह का नाम। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई से दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कुछ उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहिलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करे सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पीहीरोत को मुड़ गए, जो बालस्पोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करे लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले, और सीने के जंगल से कूच करके किब्रोत हतावा में डेरा किया, और किब्रोत हतावा से कूच करे हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए, और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिसा में डेरे खड़े किए, और रिसा से कूच करके कहेलता में डेरा किया, और कहेलता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले, और 13 से कूच करके मित्का में डेरे डाले। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके होरहगिलगाद में डेरा किया, और होरहगिलगाद से कूच करके योतबाता में डेरा किया, और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए, और अब्रोना से कूच करके एस्योनेगबेर में डेरे खड़े किए, और एस्योनेगबेर के कूच करके उन्होंने सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो अदोम देश के सिवाने पर है, डेरे डाले। वहां इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पूनोन में डेरे डाले, और पूनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले, और ओबोस से कूच करके अबारीम नाम डीहों में, जो मोआब के सिवाने पर है, डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दीबोनगाद में डेरा किया, और दीबोनगाद से कूच करके अल्मोनदिबलतैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया, और अल्मोनदिबलतैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में, यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया, और वे मोआब के अराबा में वेत्यशीमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यरदन के तीर तीर डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में, यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो,
तब उस देश के निवासियों उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे, अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुम से। अगर आपको ये अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए हम रोज ऐसे ही वचन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।